गुड इवनिंग एंड जय हिंद स्टूडेंट। बेटा मैं सुनीता द्विवेदी, योर हिंदी टीचर। बच्चों आज के वीडियो में हम विशेषण पढ़ेंगे जिसे आप इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। जो एडजेक्टिव आप ग्रामर में पढ़ते हैं वही हिंदी में विशेषण होता है। आइए सबसे पहले बच्चों हम इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के गुण, संख्या, मात्रा, अवस्था आदि की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के गुण, संख्या, मात्रा, अवस्था आदि की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, जैसे वह आदमी बहुत अच्छा है, तो आदमी की क्या विशेषता है? अच्छाई उसकी विशेषता है ना, है तो कैसा व्यक्ति अच्छा है तो उसका विशेषण क्या हुआ? अच्छा है। अच्छा जो है व्यक्ति की विशेषता बतला रहा है ना, तो इसलिए अच्छा विशेषण हुआ। काला है, काला श्यामपट, श्यामपट कैसा है? काला है, तो काला क्या है? श्यामपट की विशेषता बतला रहा है ना, तो इसलिए काला विशेषण हुआ। कमज़ोर है, वह बहुत कमज़ोर है। रया मोहन कमज़ोर हो गया, मोहन क्या हो गया? कमज़ोर हो गया। वो कमज़ोर क्या है? उसकी विशेषता बतला रहा है ना मोहन की, तो इसलिए कमज़ोर विशेषण हुआ। ठीक है। इस ऐसे ही उदास 8, जैसे अब आइए देखिए, उदास 8, आधा किलो, बलवान, ये सब कुछ ये सब विशेषण हुए। आइए बाद में अभी हम इसके विशेषण अभ्यास बताते हुए आपको बताएंगे। ऐसे राम अच्छा लड़का है, तो लड़के राम की क्या विशेषता? अच्छाई है, अच्छा है ना, ये उसकी विशेषता है। देखिए अच्छा यहाँ पे विशेषण है। श्यामपट्ट काला है, तो काला क्या है? इसकी विशेषता बतला रहा है श्यामपट्ट की ना, इसलिए काला विशेषण है। शेर कमज़ोर हो गया है, तो शेर कैसा हो गया? कमज़ोर हो गया है ना, तो इसलिए उसकी विशेषता बतला रहा है शेर की। कौन शब्द? कमज़ोर। मेरी माँ आज उदास हैं, माँ क्या है? उदास है। माँ कैसी हैं? उदास हैं या खुश हैं। अगर खुश हो तो उनकी विशेषता खुश विशेषता होता है, नहीं विशेषण होता। खुश विशेषता बतलाता ना माँ की। अब वो उदास है तो इसलिए ये विशेषण हुआ उदास। मकड़ी के 8 पैर होते हैं। मकड़ी के कितने पैर होते हैं? 8 पैर। तो कितने पैर उसके यहाँ पे कितने पैर बताए गए? 8। तो ये विशेषण है। आगे मैं अभी बताती हूँ आपको, ये संख्यावाचक विशेषण है। हमने आधा किलो मिठाई खाई, मैंने आधा किलो, कितनी मिठाई खाई? आधा किलो। इस तरह हाथी बलवान जानवर है। हाथी कैसा जानवर? बलवान है, तो इसमें बलवान जो विशेषण है। कुएं में कुछ गिर गया है, क्या गिर गया है? कुछ गिर गया है। ठीक है, पता नहीं क्या गिरा है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है ये अनिश्चित वाचक विशेषण, अनिश्चयवाचक विशेषण होता है। आइए बच्चों हम विशेषण के भेद पढ़ते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। नंबर 1 गुणवाचक, नंबर 2 संख्यावाचक, नंबर 3 परिमाणवाचक, इसके बाद सार्वनामिक विशेषण। तो बेटा गुणवाचक मैंने अभी आपको बताया, अच्छा, बुरा, काला, गोरा, मोटा, लंबा, चौड़ा, छोटा, बड़ा, कमज़ोर, बलवान, ये सब गुणवाचक विशेषण होते हैं। संख्यावाचक है, जैसे अभी मैंने आपको बताया 8 पैर, 8 पैर हैं, मकड़ी के 8 पैर होते हैं, तो 8 क्या है? संख्यावाचक विशेषण होता है। इसमें निश्चित, क्रमिक और अनिश्चित 3 भेद होते हैं। इसके बाद दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण में निश्चित अनिश्चित 2 भेद होते हैं। ठीक है, जैसे 5 किलो मैंने अभी बताया ना, आधा किलो है, इसमें मीटर, माप, नाप और तौल, ये परिमाणवाचक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसमें संख्यावाचक में संख्याओं का ज्ञान होता है। परिमाणवाचक में माप, नाप, तौल। माप क्या होता है? माप जैसे कोई कपड़ा मापते हैं, कपड़ा माप रहे हैं, कपड़ा नाप रहे हैं, तो वो क्या हो गया? नाप हो गया। जैसे हम सेंटीमीटर नापते हैं तो ये माप हो गया। ठीक है, और तौल जैसे हम आलू, टमाटर हैं, चावल, गेहूँ, ये सब लिए, वो क्या हो गया? तौल में आता है, ये भी परिमाणवाचक है। तो सार्वनामिक विशेषण है। अब सार्वनामिक विशेषण में 2 होता है, एक संकेतवाचक होता है, एक संबंधवाचक होता है। ठीक है, आगे मैं अगले वीडियो में क्लास में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। विशेष है, और विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। अभी मैं आपको बता रही हूँ, देखिए नीचे लिखा है मैंने ये जैसे काली बिल्ली, तो काली क्या है? विशेषण हुआ, और बिल्ली क्या हुआ? विशेष्य हो गया। बिल्ली क्या हो गया? विशेष। ठीक है, और इसके बाद मोटा हाथी, हाथी कैसा है? मोटा है, यानी उसका विशेषण बतला रहा है। और हाथी क्या हुआ? विशेष्य हुआ। जिसकी विशेषता बतलाई जाए, यानी विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे गोरा लड़का, लड़का कैसा है? गोरा है, तो गोरा क्या है? विशेषण है, और लड़का क्या है? विशेष्य हो गया।
ठीक है बच्चों, इस तरह से मैंने आपको विशेषण और उसके भेद के बारे में आपको बताया। ओके, थैंक यू बच्चों।